और दोस्तों, संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो बनाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और मेरा वीडियो से आप लोग कुछ सीखते हैं और कुछ ही नहीं सीखते, बहुत ज़्यादा सीखते हैं या फिर कम सीखते हैं, वो आपके ऊपर में है। आप जितना अच्छा से वीडियो देखेंगे और शांति दिमाग से देखेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे। तो मैं अलग अलग टॉपिक पे हमेशा वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के फ्रिज एसी जितने भी तरह की वीडियो है सभी वीडियो मैं बनाता हूँ और मैं खुद फील्ड में प्रैक्टिकल काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं बुक को पढ़ता हूँ और आपको मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। खुद प्रैक्टिकल वीडियो मैं बनाता हूँ इसलिए क्योंकि मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ हमेशा। और सभी मशीनों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। कोई चाहे कोई भी मशीन हो तो सभी में अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो उसका समाधान करने के लिए क्या करते हैं कि हम हमारा जो है काफ़ी समय से इस फील्ड में रह रहे हैं। तो बहुत मतलब बहुत नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि हम बहुत महान है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो आता है, हमें जो ज्ञान है, जो तजुर्बा है, वो हम आपको आपके पास आपके मतलब आपके दिमाग में भर देना चाहते हैं। इसीलिए हमेशा छोटा छोटा वीडियो को लेकर के आते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह के वीडियो में क्या प्रॉब्लम आता है। सॉरी, मतलब कोई भी मशीन हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम वीडियो बनाते हैं और आपका काम जो है आसान हो। और इसीलिए हम लगातार मेहनत करते हैं ताकि जो भी हमें आता है वो हम आपको अच्छी तरह से बता सकें। तो आइए देखते हैं आज एक ये मिक्सर मशीन का जो बाटी होता है, जिसे जार भी कहते हैं, इसमें मसाला पीसा जाता है, जूस वगैरह भी पीसा जाता है। तो इसी का एक छोटा सा वीडियो है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो है जाम है, चल नहीं रहा है। तो कस्टमर का कहना है कि ये चल नहीं रहा है तो हम मसाला कैसे पीसेंगे। बात तो सही है कि नहीं चलेगा तो मसाला कैसे पीसेगा। फिर इसे उन्होंने हमारे शॉप पे ही इसे छोड़ दिया और इसे हम काफ़ी आगे पीछे कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जाम है, तो जाम है तो इससे कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत आदमी कहते हैं कि तेल उल डाल देते हैं तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तेल डालने से नहीं होगा। हमें जो करना है वो पहले क्या करेंगे कि एक गिलास लेंगे और हाथ में कुछ कपड़ा ले लेंगे, पुराना कपड़ा जो काम का करते हैं। उससे क्या करेंगे, ब्लेड को हम पकड़ेंगे, क्योंकि ब्लेड जो होता है काफ़ी धार होता है और इसे हाथ कटने का डर है। इसीलिए हमें काम करते वक्त सावधानी का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो पिलास से तो मेरा खुलेगा नहीं, तो क्या करते हैं, एक ओपनर है और क्योंकि इससे ओपन होता है तो इसे ओपनर ही कहेंगे। अब इसे हमें सीधा नहीं, कोई भी नट वगैरह जो खोलते हैं तो उस तरह से घुमाएंगे तो कभी नहीं खुलेगा। ये एंड क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जैसे दूसरा नट को खोलते हैं तो ये टाइट करना होगा, आज दूसरा नट को अगर टाइट करते हैं तो इसको उस समय ये खुलेगा। ये उल्टा होता है सीधा। तो हर हमेशा क्या करेंगे, टाइट दूसरा नट को जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, घड़ी की दिशा की तरफ से। जो जैसे सुई घूमता है उसी तरह से घुमाएंगे तो ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। और ये मेरा खुलना शुरू भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से थोड़ी समय में खुल गया। अब खुलने के बाद में इसे हम साइड में रखते हैं। ये कपलर है जो मिक्सर मशीन और ये जो जार है, इस दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है और ऊपर का जो ब्लेड है इसको घुमाता है ताकि वहाँ से उसके मोटर के अंदर से किसी भी तरह का जो है करंट ऊपर ना आए। ठीक है। तो इसके बाद में अब इसे हमें खोलना है। तो खोलने के लिए क्या करते हैं, एक इस तरह का औजार लेते हैं जिसे पंचू भी बोलते हैं और अलग अलग जगहों में आपकी अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन ये एक टूल्स है। ठीक है। और हम थोड़ा सा चोट मारेंगे तो इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है। तो और मेरे पास में एक आइडिया है। पहले क्या करते हैं, ऊपर का जो इसका नट है प्लास्टिक का होता है, इसे बहुत ही सावधानी से खोलना पड़ता है और ये भी सेम उल्टा ही खुलेगा। जिस तरह से टाइट होता है ये उसी में खुलेगा। ठीक है। तो खोलने के लिए हमने इसे उल्टा घुमाकर खोल लिया।
और बहुत आसानी से खुल गया। आप क्या करते हैं, इसका जो ब्लेड है ये मेरे हाथ में आ चुका है और इसे हम रखते हैं साइड में। साइड में रखने के बाद में जो अब शाफ्ट जो बचा हुआ है अब उसे हमें निकालना है। तो शाफ्ट को निकालने के लिए और एक टूल्स का हमें ज़रूरी पड़ेगा। उल्टा करके रखेंगे और फिर से हमें हथौड़ा मारेंगे। ऊपर हम काम नहीं किए, हमें काम जो है नीचे करना है, पक्का पे करना है। नीचे अगर काठ का कोई तख्ता वगैरह हो तो उसे भी लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, नीचे जो पक्का नहीं फूटेगा। ठीक है, और धीरे धीरे इसे हम चोट मार रहे हैं। चोट मारने से ये मेरा देखिए चला गया नीचे। अब और एक टूल्स को लेते हैं जिसे हम पंचो बोलते हैं, उसे आप सपोर्ट लेंगे, धीरे धीरे हल्का हल्का मारेंगे। मारने से ये मेरा खुल जाएगा और ये मेरा खुल चुका है। जो साफ था वो नीचे जा चुका है और ये मेरा खाली हो चुका है। ठीक है, ये मेरा साफ्ट है और इसमें काफ़ी मैला जो है, काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है, तो इसे हम साफ़ कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ग्रीस डाल देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। ऐसे ही ये ख़राब नहीं है, कटा फटा नहीं है, तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर में जो बूश लगा हुआ है, इस बूश को हमें अब क्या करना है, थोड़ा चौड़ा करना है। मतलब सिकुड़ जाता है काफ़ी समय होने के बाद में, ये जो बूश है ये सिकुड़ जाता है। तो इसे सिकुड़न को सही करने के लिए हमें इस तरह का एक छिलन, इसे हम बोलेंगे अपने देसी भाषा में, ये छिलने का काम करता है। तो उसमें अंदर डालेंगे, डाल के हम इसे नचाएंगे इस पार से उस पार तक चला जाएगा। और उल्टा सीधा किसी भी तरह से नचा सकते हैं, किसी भी तरह का खोल सकते हैं, इसमें कोई उल्टा या सीधा नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह से नचाएंगे और नचाने के बाद में जैसे ये फ्री हो जाएगा हम खोल लेंगे। खोलने से क्या होगा कि ये जो मेरा बुश है वो फ्री हो जाएगा। फ्री जैसे हो रहा है ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि जो बुश जाम चल रहा था, ब्लेड नहीं घूम रहा था, वो ब्लेड जो है मेरा घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से काम को करते हैं और काम को सीखते हैं, सिखाते हैं। काफ़ी समय से हम काम को कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी, आपके हाथों में भी छोटा छोटा हुनर हो, ताकि आपको किसी का इंतज़ार करना ना पड़े। ऐसा होता है कि दूसरे का जो है नौकर होने से अच्छा है कि खुद का एक छोटा मालिक हो, अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, मेरा ये जो है उल्टा सीधा मैंने दोनों तरफ से, आगे पीछे दोनों तरफ से इसे हमने फ्री कर लिया है। अब इसमें हम बूश को डाल के देख लेते हैं। ठीक है, इस थोड़ा खुरदरा टाइप का है। अब नचा के फिर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, ये घूम रहा है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें ब्लेड को लगाता हूँ। ब्लेड लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाकई में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो आइए थोड़ा सा ग्रीस इसमें लगाते हैं। ग्रीस लगा करके इसे हम फ्री कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीस का होना ज़रूरी है और काम के समय में ये सब चीज़ रखना पड़ता है। छोटा छोटा जो सामान है, जो आप काम का चीज़ रखेंगे तो काम में वो हेल्प होगा। ठीक है, तो हर हमेशा ही जो जो सामान चाहिए वो सामान को रखना पड़ता है। तो अब ब्लेड को लगा लेते हैं। ब्लेड लगाने के बाद में इसका जो ऊपर का प्लास्टिक का नट है उसको उससे पहले जैसे ही उल्टा करके हम टाइट करेंगे, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का विपरीत दिशा में ये टाइट होगा। अब हाथ से तो उतना हो नहीं पाएगा, इसलिए 2 प्लायर का मदद से हम इसे क्या करते हैं, टाइट कर लेते हैं। तो आइए, मेरा ये टाइट भी अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि फिर से हम इसे जार में अब लगा देंगे। और हमेशा देखिए कपड़ा का जो है छोटा कपड़ा रखें, ताकि इससे काम करने में हेल्प होता है। नहीं तो ये सब जो है ब्लेड धार होता है ना, इसमें हाथ उठ कटने का डर होता है। तो हमें काम भी करना है, सावधानी के साथ काम करना है। ये नहीं कि काम करने का और अपना हाथ काट लिए, हाथ छील लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें रोज़ काम करना होता है। और ये देख लीजिए काफ़ी फ्री हो चुका है। तो अब इसमें हम वॉशर को लगा देते हैं। साफ लगाने के बाद में वॉशर लगाएंगे। वॉशर लगा के हम ऐसे टाइट करेंगे, उतना भी टाइट नहीं करेंगे। ठीक है,
इतना हमें टाइट करना है ताकि ये फ्री घूमे। तो वाशर लगा लिए, वाशर लगाने के बाद में फिर से कपलर को लगाते हैं। और कपलर को जैसे दूसरा नट को खोलते हैं उस तरह से ये टाइट होता है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। ये उल्टा ही टाइट होता है। दूसरा नट का मामला में ये उल्टा दोनों काम उल्टा करता है। तो ये चीज़ अगर ध्यान में अगर आ गया, याद हो गया, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। कभी खोलने समय में कोई सामान को तोड़ नहीं लेंगे। बाद बाकी जो है इसको हाथ से जितना टाइट करना था हमने टाइट कर लिया। उसके बाद में टूल की मदद से इसे और ज़्यादा टाइट कर लेते हैं ताकि फिक्स हो जाए। क्योंकि ये जब चलता है तो काफ़ी हाई स्पीड में चलता है उस समय में किसी भी तरह का कोई मतलब क्या बताएं दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए हमें टाइट करना होता है। और ये जो ब्लेड है बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है। अब इसे चलिए हम आपको मिक्सर मशीन में चला करके दिखाते हैं कि ये वाकई में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कंफर्म होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जब किसी कस्टमर को कोई सामान डिलीवर करते हैं, जब बना के देते हैं, तो उस समय हमें क्या करना होता है, दिखाना होता है। ये देखिए मेरा ब्लेड जो है बहुत ही अच्छी तरह से घूम रहा है और इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों